हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो इसी क्लास को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का जो हमारा पहला सवाल है, साधारण ब्याज पर एक राशि 10% की दर पर एक निश्चित समय में दोगुना हो जाती है, साधारण ब्याज पर उतने ही समय में किस दर पर वही राशि 6 गुना हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, टाइम जो है दोनों के लिए क्या है, समान है। यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए, एक निश्चित समय में दोगुना हो जाती है, साधारण ब्याज पर उतने ही समय में किस दर पर वही राशि 6 गुना हो जाएगी। ठीक है, यानी कि समय क्या है, समान है। ठीक है, जब समय समान होगा यानी कि टाइम जो होगा समान होगा और रेट हमसे पूछा जाएगा तो फार्मूला क्या लगेगा, तो फार्मूला हो जाएगा n1। ठीक है, क्या n1 माइनस का 1 अपॉन n2 माइनस का 1। ठीक है, इज इक्वल क्या हो जाएगा, r1। ठीक है, और बटे का r2। ठीक है, क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर n1 कौन सा है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, दो गुना हो जाता है। ठीक है, तो n1 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो दो गुना हो रहा है वही क्या है, n1 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं n1 इज इक्वल कितना है, 2 है, और n2 बराबर कितना करना है, हमें 6 गुना करना है, यानी कि n2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पर टाइम देखिए, टाइम जो है क्या है, समान है, रेट कितना है, अब यानी कि r1। ठीक है, r1 कितना है, 10% है। ठीक है, कितना है, 10% है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, r2। ठीक है, या यहीं पर देखिए क्या कह रहा है, किस समय में किस दर पर। ठीक है, यानी कि r2 हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते क्या है, r2 इज इक्वल क्वेश्चन मार्क, यानी कि r2 हमसे पूछा गया। ठीक है, अब देखिए n1 माइनस का 1। ठीक है, n1 कितना है, 2 है। ठीक है, कितना है, 2 है, माइनस का 1 करेंगे। ठीक है, अपॉन n2 माइनस का 1 है। ठीक है, यानी कि 6 बटे, यानी कि 6 माइनस का 1। ठीक है, इज इक्वल, ठीक है, R1 बाई R2 है, तो R1 कितना है, 10% है। ठीक है, R1 कितना है, 10% है। R2 बराबर हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर यहीं पर आगे देखिए, अब 2 से अगर 1 चला जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, और 6 से 1 चला जाएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना था, 10% बटेगा R2। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम R2 निकालते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 बच्चे 50, इसका इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50%। ठीक है, कितना हो जाएगा, 50%। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में है जो टाइम क्या है, दोनों के लिए समान है। ठीक है, हम लोग पिछली क्लास में जाने थे, जब रेट समान रहता था तो हमसे क्या पूछा जाता था, टाइम। ठीक है, तो वहां पर क्या लगाते थे, यही लगाते थे, लेकिन यहाँ पर क्या लिखते थे, T1 बाई T2। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छी तरीके से समझ गए हैं। ठीक है, तो उसी पर है, इसमें क्या है, टाइम जो है समान है, हमसे क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है। ठीक है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, n1 माइनस का 1, n2 माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पर r1 बाई r2। ठीक है, अब n1 कौन सा है, यहाँ पर क्या कह रहा है, दो गुना हो जाता है, यानी कि n1 बराबर कितना है, 2 है, कितना हमें करना है, 6 गुना करना है, यानी कि n2 बराबर कितना है, 6 है। ठीक है, R1 बराबर कितना है, 10% है, R2 बराबर हमसे पूछा गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, 2 में से अगर 1 को माइनस कर देंगे और यहाँ पर बट्टे का 6 में से 1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, R1 बाई R2। ठीक है, तो यहाँ R1 कितना है, 10% है, R2 हमें पूछा गया। ठीक है, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 6 से अगर 1 चला गया तो 5 हो गया, इधर कितना हो गया, 10 बट्टे का R2। ठीक, अब देखिए ये क्या होगा, इधर जाके ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि R2 बराबर कितना हो जाएगा, 50%। कितना हो जाएगा, 50%, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक धनराशि पर 8 वर्षों और 10 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर रुपया 200 है, अगर ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो मूलधन कितना है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक धनराशि पर 8 वर्षों और 10 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर जो है कितना है, 200 रुपया है। कितना है, 200 रुपया, और ब्याज दर कितना है, 10% है। ठीक है, तो मूलधन हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल हमसे पूछ रहा है। चलिए देखते हैं इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। ठीक है, यहाँ पर मूलधन हमें नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, माना मूलधन 100%। ठीक है, क्या करेंगे, मूलधन को 100% मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, माना प्रिंसिपल, यानी कि P इज इक्वल कितना मान लिया हमने, 100%। ठीक है, हमने कितना मान लिया, 100%। और हमने ये बताया था कि जब प्रिंसिपल 100% होता है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, RT%। क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, RT%। यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या हो जाता है, RT%। ठीक है, कितना हो जाता है, RT%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है, 100% है, तो यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट अगर हम दोनों का निकालते हैं, एक 8 वर्ष का, एक 10 वर्ष का। ठीक है, रेट कितना है, दोनों के लिए 10% है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, RT%, RT यानी कि T कितना
कितना है 8 वर्ष, आर कितना है 10%, यानी कि इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पर अगर हम चेक करते हैं 10 वर्षों का, तो यहाँ पर 10 वर्ष है, यानी कि टी कितना है 10%, रेट कितना है 10 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100%। कितना हो जाएगा ये 100%। ये है क्या, ये है क्या है सिंपल इंटरेस्ट है। क्या है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि दोनों यानी कि 8 वर्ष और 10 वर्ष के जो साधारण ब्याज है उन दोनों का अंतर जो है कितना 200 रुपया है। ठीक है, कितना है 200 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना है। यहाँ पर देखिए एक तो है 100 सिंपल इंटरेस्ट और एक कितना है 80। ठीक है, इसका अगर हम अंतर निकालें तो यहाँ पर कितना हो जाता है 20%। कितना हो जाता है 20%। ये क्या है, ये भी सिंपल इंटरेस्ट का अंतर ही है। ठीक है, ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट का अंतर ही है। और यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर भी सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दिया हुआ है। ठीक है, प्रिंसिपल हमने माना है 100%। ठीक है, तो यानी कि 20% बराबर कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 200 रुपये। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है 100%, यानी कि प्रिंसिपल हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर 100% बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं 100%। अब यहाँ पर देखिए 200 बटे का हो जाएगा 20 और मल्टीप्लाई का हो जाएगा 100। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 20 धामा 200। ठीक है, कितना 20 धामा 200, अगर 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 में तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000 रुपये। ठीक है, कितना हो जाएगा 1000 रुपये। ठीक है, कितना हो जाएगा 1000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, यहाँ पर देखिए टाइम जो है अलग अलग दिया है, यानी 8 वर्ष और 10 वर्ष। ठीक है, और रेट जो दिया हुआ है दोनों के लिए क्या है 10% है। ठीक है, और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हमसे पूछा गया, तो हमने क्या किया, माना सिंपल इंटरेस्ट जो है 100% मान लिया। जब सिंपल इंटरेस्ट 100% होता है, सॉरी, जब प्रिंसिपल 100% होता है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है 80% होता है। ठीक है, तो इसका अगर सिंपल इंटरेस्ट निकाले तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 80%। इसका अगर हम निकाले तो यहाँ पर हो जाता है 100%। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दोनों की साधारण ब्याज का अंतर जो है 200 रुपया। क्या है, दोनों साधारण ब्याज का अंतर कितना है 200 रुपया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का सिंपल इंटरेस्ट का अगर हम अंतर निकालते हैं यहाँ पर हो जाता है 20 रुपया। ठीक है, ये भी अंतर है, ये भी अंतर है। ठीक है, यानी कि 20% किसके 200 के बराबर हो जाएगा, किसके 200 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 1000 रुपया। ठीक है, कितना हो जाएगा 1000 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़कर 13.5% हो जाती है तो वार्षिक ब्याज रुपया कितना हो जाता है 3690 बढ़ जाता है। मूलधन राशि कितना है। ठीक है, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर प्रिंसिपल यहाँ पर भी पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। दर कितना दिया हुआ है 9% से बढ़कर कितना 13.5% हो जाता है, कितना 13.5% हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, माना प्रिंसिपल जो है 100%, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, माना प्रिंसिपल जो है कितना है 100%। ठीक है, कितना मान लिया हमने 100%। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दर जो दिया हुआ है 9% और 13.5% दिया हुआ है। ठीक है, कितना 13.5%। ठीक है, अब हम ये चेक करते हैं, ये देखिए यहाँ पर 9 से बढ़कर यानी कि कितने की वृद्धि हुई है ये हम चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले कितना था, मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर 13 है, 13/2% माइनस का 9%। ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब 13 से अगर हम 9 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा कितना 4 और यहाँ पर हो जाएगा 1/2। ठीक है, अगर इसको सरल करके हम लिखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब देखिए जब इसको हम सरल कर देंगे तो यहाँ पर 4 दूनी 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाता है 9/2%। कितना हो जाता है 9/2%। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या माना है, माना प्रिंसिपल 100%। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब प्रिंसिपल 100% होता है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है RT%। क्या होता है RT%। अब यहाँ पर देखिए जो दर है वार्षिक है, यानी कि एक वर्ष का कितना है 9% है, कितना है 9%। ठीक है, और दूसरे का क्या है 13.5%। ठीक है, ठीक है, यानी कि प्रत्येक वर्ष का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने रेट का अंतर तो निकाल लिया, तो यहाँ पर कितना आ गया 9/2%। ठीक है, अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालते हैं एक वर्ष का तो यहाँ पर देखिए SI बराबर क्या होता है RT%। ठीक है, अब देखिए अगर टी का देखिए टी जो है एक वर्ष है। ठीक है, कितना है 1 वर्ष है। ठीक है, अगर इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 ही तो होगा, मतलब जो है वही तो रहेगा, यानी कि अगर 9/2 में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/2 ही रहेगा, यानी कि कोई
फर्क ही नहीं पड़ेगा इसमें। अब देखिए, अब ये क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर, यानी कि SI बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9/2% ही हो जाएगा। कितना, 9/2% ही हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 9/2%, ठीक है, किसके बराबर होगा, यहाँ पर साधारण ब्याज कितना है, 3690। कितना है, 3690। ठीक है, हमें क्या पूछा गया है, 100% का मान पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3690 यहाँ हो जाएगा बटे का 9, मल्टीप्लाई का 2 और मल्टीप्लाई का 100। कैसे, अब यहाँ पर देखिए ये भाग में उधर जाके गुणा में हो जाएगा, ये यहाँ पर इधर है तो इधर आके भाग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर इसको हम भाग कर देते हैं तो यहाँ पर कितनी बार में चला जाएगा, 9 चौके 36 और 9 दहा में 90। ठीक है, यानी कि 410 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 200, यहाँ पर हो जाएगा 200। 200 का अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर 2 0 1 3 0, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा 41 दूना का कितना होता है, 82। कितना होता है, 82। तो यहाँ पर कितना हो गया, 8200 रुपया। कितना हो गया, 8200 रुपया। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 82,000, क्योंकि यहाँ पर 2 0 1 3 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 0 लिखे और 41 दूना का हो जाएगा कितना, 82। कितना हो जाएगा, 82। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 82,000। ठीक है, कितना हो गया, 82,000। ठीक है, कितना हो गया, 82,000, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, यहाँ पर देखिए क्या क्या कह रहा था, 9% से बढ़कर 13.5% हो जाता है। ठीक है, तो हम रेट का अंतर चेक किए तो कितना हो गया, 4%। कितना हो गया, 4.5% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो यानी कि 9.5%, यहाँ पर कितना, 9/2%। ठीक है, कितना, 9/2%। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जब 100% मूलधन होता है तो होता है RT प्रतिशत। R कितना है, 9/2%। T कितना है, 1 वर्ष। अगर इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रहेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 9/2%। हमसे क्या पूछा गया, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 9/2% किसके, 3690 के बराबर है। ठीक है, यानी क्या है, ये भी साधारण ब्याज है। ठीक है, हमसे 100% बराबर पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36,3690 बट्टे का हो जाएगा 9, इधर ये भाग में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 100 भी क्या होगा, मल्टीप्लाई में। ठीक है, इसको जब हमने काटा तो यहाँ पर 410 बार में कट रहा है। ठीक है, अगर 410 में 200 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 82,000 हो जाता है। कैसे, यहाँ पर 2 0 है और एक 3 0, तो यहाँ पर हमने लिखा 3 0। ठीक है, यहाँ बचा 41 का अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 82। कितना हो जाता है, 82, यानी कि टोटल कितना हो गया, 82,000। कितना हो गया, 82,000। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो आज के वीडियो बस यहीं तक, और वीडियो को लाइक कर देना। यदि आप लोगों को लगता है कि इस तरह की वीडियो आप लोगों के आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।